नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमेशा की तरह आपके बीच हैं आज के खास टॉपिक को लेकर, और आपका टॉपिक चल रहा है विकारी शब्द। और विकारी शब्द के तहत पहला जो विकारी शब्द है संज्ञा, उसके जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दो संज्ञा के रूप हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं तीसरा रूप भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से शुरू करने से पहले अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब भी आप वीडियो देखने आते हो तो चैनल को, वीडियो को आप लाइक करें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और साथ ही उस पर कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज शुरू करें भाववाचक संज्ञा। ऐसे पढ़ाऊंगा कि चुटकी में भाववाचक संज्ञा आप सीख जाएंगे। भाववाचक संज्ञा शुरू करने से पहले एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बहुत सारी भर्तियां आ रही है, सबके लिए ये टॉपिक है वो उपयोगी है। चलो भाववाचक संज्ञा आज शुरुआत करते हैं अपन। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। सबसे पहले पता होना चाहिए संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है? व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिसमें अपन ने बात की कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का यदि नाम है, वस्तु विशेष का नाम है तो व्यक्तिवाचक, और समूह या वर्गीकरण जिसका किया जा सकता है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। अब जब बात चलती है कि दशा की, है ना, गुण की, दोष की, ये सब किस में आते हैं? अवस्था की, ये सब भाववाचक है। किस में आते हैं? दशा, गुण, दोष, अवस्था, ये सब किस में आते हैं? धर्म, मनोभाव, कार्य, धर्म, मनोभाव, कार्य, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। यानी स्थान, वस्तु और व्यक्ति विशेष, विशेष है तो वो व्यक्तिवाचक, और यदि उसका वर्गीकरण किया जा रहा है या संपूर्ण समूह का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक। इसके अलावा दशा है, गुण है, अवस्था है, धर्म है, मनोभाव, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको विस्तृत पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है, किन किन चीजों से बनती? ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की खास विशेषता क्या है कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। नोट कर लेना भाई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगी। जब ये बहुवचन में जाती है तो कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक से जातिवाचक का वो रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए ये याद रखना, एक भाववाचक संज्ञा सदैव एक रूप में प्रयुक्त होती है, एक रूप में प्रयुक्त होती है, ये याद रखना है। अब देखना कि भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इसकी रचना, भाववाचक संज्ञा की जो रचना है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। याद रखना, कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से। सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? जातिवाचक से। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जातिवाचक होते हैं और जातिवाचक से वो क्या बन जाते हैं? भाववाचक। जैसे बच्चा जातिवाचक है, बचपन हो गया, ठीक है। बुढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा हो गया। तो इस तरह से जातिवाचक, हम कुछ शब्दों की बात करेंगे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनती है। दूसरा जो रूप है जातिवाचक बाद, वो है सर्वनाम। हालांकि सर्वनाम के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक अपना होना है अभी, लेकिन हम पढ़ेंगे। जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना से अपना तो हो गया, अपनापन हो गया। मम है, मम से ममतो हो गया, तो ये सर्वनाम से बनती है। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण से क्या बनते हैं? भाववाचक बनते हैं। किससे बनते हैं? विशेषण। जैसे ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचाई विशेष, ऊंचा है वो विशेषण है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, तो ये विशेषण से बनते हैं। और चौथा जो रूप है वो है क्रिया। कुछ शब्द क्रिया होता है, जैसे खेलना क्रिया है और खेल है वो भाववाचक संज्ञा है।
तो खेलना क्रिया, क्रिया से खेल क्या बन गया? चलना। चलना है वो क्रिया है। चाल क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। ये परीक्षा में CET में पूछा था कि चाल क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। लास्ट जो है वो अपन बात करेंगे अव्यय की। किसकी? अव्यय की। तो ये 5 प्रकार से संज्ञा बनती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। इन पांचों से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है, याद रखना है। ठीक है, गुण, दशा, अवस्था, मनोभाव, इन सबको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे कुछ आपको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बताएंगे, तो उससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे जातिवाचक से कौन कौन से शब्द हैं वो भाववाचक बनते हैं? जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। पहला जो प्रकार है जातिवाचक से भाववाचक, कुछ इंपॉर्टेंट अपन लिखते हैं। जैसे एक है शिशु, शिशु यानी बच्चा होता है, शिशु है वो जातिवाचक संज्ञा है। शिशु से क्या बनता है? शेषव। आपसे पूछा जाता है कि शेषव शब्द में क्या है, तो शेषव है वो भाववाचक संज्ञा है। और इसका एक और बनता है रूप शिशुता। क्या बनता है? शिशुता बनता है। इसी तरह एक शब्द है विद्वान। क्या शब्द है भाई? विद्वान। विद्वान क्या है? विद्वान बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। विद्वान जातिवाचक है, और विद्वान से जब हम व्यक्तिवाचक की बात करते हैं, सॉरी भाववाचक की बात करते हैं, तो क्या बनेगा? विद्वत्ता। उसका जो ज्ञान है ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह सती, सती के भी विभिन्न प्रकार है, और सती जातिवाचक है, तो भाववाचक सती का क्या रूप होगा भाई? सतीत्व। क्या रूप होगा भाई? सतीत्व। इंपॉर्टेंट सब लिखवा रहा हूं, लिख लेना आप, परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना रहती है। जैसे गुरु, और गुरु का भाववाचक रूप क्या होता है भाई? गौरव। गुरु का भाववाचक रूप क्या होता है? गौरव। इसी तरह से जैसे बच्चा, बच्चा का भाववाचक रूप क्या होता है भाई? बचपन। क्या होगा? बचपन। तो देखो, शिशु का शैशव शिशुता, विद्वान का विद्वत्ता, सती का सतीत्व, गुरु का गौरव, बच्चे का बचपन, बच्चे का बचपन। तो कुछ खास है, जैसे एक शब्द है सेवक। सेवक विभिन्न प्रकार के होते हैं। सेवक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक रूप क्या बनेगा? सेवा। क्या बनेगा भाई? सेवा। इसी तरह एक शब्द है आदमी। आदमी क्या है? जातिवाचक है, और इसका भाववाचक क्या है? आदमियत। क्या है? आदमियत। क्या बन गया भाई? आदमियत बन गया। इसी तरह से कुछ और शब्द आपको बताते हैं। जैसे एक शब्द है ईश्वर। ईश्वर क्या है भाई? जातिवाचक है। ईश्वर क्या है? जातिवाचक है। और ईश्वर से क्या बन गया? ईश्वरीय बन गया। क्या बन गया? ईश्वरीय। ये जातिवाचक से भाववाचक बन गया। इसी तरह चोर, चोर जातिवाचक है, और भाववाचक क्या हो जाएगा? चोरी। इसी तरह ठग, जातिवाचक क्या? भाववाचक क्या हो जाएगा? ठगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको बहुत बड़े और शब्द आपको आते हैं, है ना? और शब्द तो आते हैं आपको, लेकिन जातिवाचक से भाववाचक बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखवाए हैं। शिशु से शेषव शिशुता, विद्वान से विद्वत्ता, सती से सतीत्व, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, और सेवक से सेवा, आदमी से आदमियत, ईश्वर से ऐश्वर्य, और चोर से चोरी, और ठग से ठगी। अब मैंने इसके बाद जो अगला आपको रूप बनाया था वो बताया था सर्वनाम से। किससे? सर्वनाम से। दूसरा प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखें, आपकी क्लास को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलें। तब तक मैं आपको अगला बताता हूं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी बनती है। जैसे एक शब्द है मम। मम यानी मेरा होता है, और इससे बनता है ममतौ। इसी तरह सौ, सौ भी क्या है? सर्वनाम है, और इससे भाववाचक जो संज्ञा बनती है वो क्या बनती है? स्वतो। क्या बनती है भाई? सर्वतो। और इसी तरह एक शब्द है सर्व। सर्व मतलब सबका, है ना? और इसकी जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? सर्वस्व। इसी तरह एक शब्द होता है निज। निज यानी अपना, और इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो क्या बनती है?
निजतो। क्या बनती है भाई? निजतो। तो इस तरह से ये कुछ शब्द थे जो याद रखना है आपको, ये बन गए हैं सर्वनाम से। पहले मैंने आपको बता दिया था जातिवाचक से बनने वाले, अब सर्वनाम से बनने वाले। और अगले जो हैं वो हैं अपने विशेषण से। कुछ शब्द जो है इंपॉर्टेंट, वो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट शब्द लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखवा रहा हूं, जो बहुत ही मोस्ट है। जैसे एक विधवा, विधवा, विधवा औरत, ये विधवा क्या है? विशेषण है। औरत की विशेषता है कि वो क्या है? विधवा। अब बुरी विशेषता हो सकती है, लेकिन वो क्या है? विधवा है। अब इसका यदि भाववाचक पूछा जाए आपसे कि विधवा का भाववाचक रूप क्या होता है, तो उत्तर होगा वैधव्य। वैधव्य क्या होगा? वैधव्य। हालांकि अपन प्रत्यय की जब बात करेंगे उसी तरह से एक देखो, ऊंचा, ऊंचा क्या है? विशेषण, ऊंचा घर। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के आगे शब्द लगते हैं वो विशेषण होते हैं, ऊंचा घर, है ना। और इसकी विशेषता क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ऊंचाई। जैसे बुरा का बुराई, ऊंचा का ऊंचाई, ये सब भाववाचक संज्ञा बनती है। इसी तरह देखो नम्र, क्या होगा? नम्रता। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह शिष्ट का शिष्टता, स्वस्थ, स्वस्थ व्यक्ति, भाववाचक क्या होगा भाई? स्वास्थ्य। पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इन शब्दों के पीछे संज्ञा शब्द लगाओ। विधवा, औरत, और संज्ञा शब्द है, लग गया ना। ऊंचा घर, लेकिन इनके पीछे संज्ञा शब्द नहीं लगेगा। वैधव्य औरत होगी, नहीं होगी। ऊंचाई घर होगा, नहीं होगा। यानी इनके पीछे संज्ञा शब्द नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के आगे संज्ञा शब्द नहीं लगते हैं। इसी तरह जैसे सूर है, सूर का भाववाचक क्या होगा? सूरता। तो सूर व्यक्ति तो हो सकता है, सूरता व्यक्ति नहीं हो सकता। एक इसका और शब्द बनता है शौर्य। क्या बनता है? शौर्य। क्या बनता है भाई? शौर्य बनता है। अब देखो एक शब्द है आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति यानी आलसी क्या हो गया? विशेषण हो गया। भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? आलस्य। आलस्य व्यक्ति होता है? नहीं होता है। आलसी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह न्यून, न्यून क्या? विशेषण है। न्यून विशेषण है। और क्या होगा भाई? न्यूनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनता। न्यून का क्या हो जाएगा? न्यूनता। आवश्यक, आवश्यक भी विशेषण है, ध्यान रखना भाई। और इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? आवश्यकता। क्या बन जाएगी? आवश्यकता। ध्यान रखना। एक और शब्द है हरा। हरा विशेषण है, हरा हरी विशेषण है। ठीक है, लेकिन हरितमा, हरितमा क्या है? हरितमा विशेषण नहीं है। हरितमा, या इसको हम हरियाली भी बोल सकते हैं। हरियाली, हरियाली क्या है भाई? भाववाचक हरा होने का भाव है। क्या है? एक बहुत शानदार इंपॉर्टेंट शब्द है पतित। पतित, पतित जो है इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट है। पतित का जो भाववाचक संज्ञा है वो पतन है। क्या है? पतन है। उसी तरह जैसे छोटा, छोटा लड़का, तो उसका जो होगा छुटपन होगा। भाववाचक क्या होगी भाई? छुटपन। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आलसी का आलस्य, न्यून का न्यूनता, आवश्यक का आवश्यकता, हरी का हरितमा या हरियाली, पतित का पतन, छोटे का छुटपन, छोटे का छुटपन। इसी तरह से काला, इसी तरह से काला, काले का क्या होगा भाई? काली मां। क्या होगा? काली मां, या कालापन भी कह सकते हैं अपन, कालापन, काली मां या कालापन। ये किससे बने हुए शब्द हैं? ये विशेषण से बने हुए शब्द हैं। ये विशेषण से बने हुए शब्द हैं। तो अपने कितनी चीजें पढ़ ली? सबसे पहले जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर विशेषण से। इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको वो लिखवा रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछने के लायक है। अब क्योंकि अपनी लंबी क्लास से भी आएगी, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में अपन पढ़ रहे हैं। अगला जो है वो है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया से क्या बनते हैं? भाववाचक संज्ञा बनते हैं। आप जानते हो कि जिन शब्दों के पीछे ना लगा होता है
प्रत्यय वो क्रिया होती है, यानी धातु से बनती है। जैसे एक शब्द है सुनना, सुनना क्रिया है, तो इसकी जो भाववाचक बनेगी वो क्या बनेगी? सुनवाई। सुनने की क्या बनेगी भाई? सुनवाई। गिरना, गिरने की क्या बनेगी? गिरना क्रिया है, और गिरावट भाववाचक संज्ञा है। गिरावट भाववाचक संज्ञा है। और एक चलना, देखो अभी पूछा था चाल क्या है, अभी सीएटी में 2-3 बार पूछा चाल। चाल एक भाववाचक संज्ञा है। चाल क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे खेलना, खेलना क्रिया है, लेकिन खेल एक भाववाचक क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जीना, जीना क्या है भाई? क्रिया है, लेकिन जीवन, जीवन भाववाचक संज्ञा। ये जीवन है वो, जैसे सजाना, सजाना क्रिया है, लेकिन सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह देखो जमना, जमना क्रिया है, लेकिन जमाव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जमाव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह पूजना क्या है? पूजना, पूजना क्या है? क्रिया है, लेकिन पूजा क्या है? पूजा लड़की का नाम है? नहीं भाई, पूजा भाववाचक संज्ञा है। वैसे लड़की के नाम में आए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ पूजा एक भाव है, किसी देवी देवता के प्रति जो भाव है वो। जैसे गूंजना का गूंज, गूंजना भाववाचक क्या हो जाएगा भाई? गूंज। जलना, जलना का क्या होगा? जलन। क्या होगा? जलन। जलन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। भूलने का भूल, भूलना, भूलना क्या है? क्रिया है। भूलना क्या है? क्रिया है, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? भूल है। क्या है? जैसे उड़ना, उड़ने के क्या होगा भाई? उड़ना क्रिया है, उड़ान, उड़ान भाववाचक संज्ञा। उड़ान क्या है? भाववाचक। जैसे हारने का हार। और देखो एक इंपॉर्टेंट शब्द है पीना, और पीने की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पान होगी। क्या होगी? पान। तो ऐसे कुछ शब्द है, पीना है, उड़ना है, हारना है, थकना। जैसे थकने का क्या होगा भाई? थकावट। और एक और शब्द इंपॉर्टेंट है, जैसे बिकना, बिकना क्रिया है, लेकिन इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बिक्री होगी। क्या होगी? बिक्री। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बिक्री। तो इस तरह से कुछ शब्द है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपन बात करेंगे इन शब्दों की वापिस, लेकिन उससे पहले थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला जो टॉपिक था अपना ये था कि 5वां रूप क्या है? अव्यय से बने भाववाचक। अव्यय से बने भाववाचक शब्द। अव्यय से बने भाववाचक शब्द। जैसे दूर, दूर क्या है भाई? अव्यय है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दूरी। दूरी भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह ऊपर क्या है? अव्यय है, ऊपरी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। इसी तरह धिक, धिकार, क्या? धिकार। क्या है भाई? धिकार। इसी तरह मना, मनाही, मनाही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मना का क्या है? मनाही। ऐसे निकट, निकट क्या है? अव्यय है। निकट क्या है? अव्यय है, और भाववाचक क्या बनेगी? निकटता। क्या बनेगी भाई? निकटता। इस तरह से नीचे, नीचे अव्यय है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? नीचाई। क्या बनेगी? नीचाई। और इसी तरह एक इंपॉर्टेंट शब्द है समीप। समीप भी अव्यय है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी सामीप्य। क्या बनेगी? सामीप्य। अब देखो आपको कुछ चीजें एक एक करके अपन वापस थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, समझ ले इसको जहां से अपन ने शुरू किया था। हाँ भाई, तो बात चल रही थी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। जैसे ही भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदलती है, वो जातिवाचक में बदल जाती है। जैसे बुरा क्या है? विशेषण है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुराई। अब बुराई का अपन ने कर दिया बुराइयां, तो भाववाचक संज्ञा बुराई थी जो एक वचन में थी, अपन ने जैसे ही उसको बहुवचन में किया बुराइयां बन गई। और बुराइयां शब्द क्या है?
जातिवाचक है। समझ गए ना? तो एक वचन में रहती है और जैसे ही वो शब्द भाववाचक संज्ञा जो एक वचन में थी वो बहुवचन में तब्दील होते ही क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। पहला काम तो ये ध्यान रखना है। फिर गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशाएं, ये सब चीजें जिसमें आती है वो सब क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अगला सवाल बनता है भाववाचक संज्ञा के प्रकार कितने हैं, कब कब किस किस से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, जिसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा कर दी। जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। एक एक इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। हम जानते हैं शिशु, विद्वान, सती, गुरु, बच्चा, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शिशु का शैशव, शिशुता, विद्वान का विद्वता, सती का सतीत्व, गुरु का गौरव और बच्चे का बचपन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पूछ सकते हैं बचपन का जातिवाचक क्या हो सकता है, ऐसे भी आपको सवाल पूछ सकते हैं, या सवाल ऐसे पूछ सकते हैं इसमें से कौन सी संज्ञा है वो जातिवाचक से भाववाचक बनी हुई है। अगला जो है इसमें से अपन ने देखो सेवक का सेवा, आदमी का आदमियत, ईश्वर का ऐश्वर्य, ये हालांकि प्रत्यय से बना है, उसकी अपन बात करेंगे बाद में। चोर का चोरी और ठग का ठगी, इस तरह से ये कुछ शब्द बने। इसके बाद सर्वनाम से दूसरा टॉपिक था, तो मम से ममतो, मम क्या है? मम, सौ, सर्व और निज, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ममतो, सौतो, सर्वसो, निजतो, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बनी हुई किससे है? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ओके, समझ गए? अब विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विधवा, ऊंचा, नरम, स्वस्थ, सूर, ये क्या है? ये विशेषण है। स्वस्थ व्यक्ति, विधवा औरत, ऊंचा घर, नरम आदमी, सूर व्यक्ति, यानी हम इनके पीछे क्या लगा सकते हैं? संज्ञा लगा सकते हैं। वेद्य, ऊंचाई, नम्रता, स्वास्थ्य, सूरता और शौर्य, ये क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। और किससे बनी हुई है? विशेषण से बनी हुई है। फिर बात करते हैं जैसे काला का कालीमा, ये भी काला, आलसी, न्यून, आवश्यक, धारा, पथिक, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, छोटा, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। काले का कालीमा या कालापन, आलसी का आलस्य, न्यून का न्यूनता, आवश्यकता, हरितमा या हरियाली, पतन और छुटपन, ये इनके क्या है? विशेषण है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। यानी किससे बनी हुई है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। फिर बात करते हैं क्रिया से, सुनना, गिनना, चलना, खेलना, जीना, सजाना, ये सब क्रियाएं हैं जिनके पीछे ना लगा हुआ है। सुनने की भाववाचक संज्ञा सुनवाई होती है, गिरना का गिरावट होती है, चलने की चाल, चाल को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। खेल भाववाचक संज्ञा है, खेलना क्रिया है। जीवन भाववाचक संज्ञा, ध्यान रखना। सजावट भाववाचक संज्ञा, सजावट यानी सजाने का तरीका है, भाव है। बिकना बिक्री है, भाववाचक संज्ञा। जमने का जमाव है, पूजने का पूजा है, गूंजने का गूंज है, जलने का जलन है, भूलने का भूल है, उड़ने का उड़ान है और पीने का पान है। तो ये किससे बनी हुई है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट में अव्यय से बनी, दूर, ऊपर, दिक, मना, निकट, ये सब क्या है? ये सब अव्यय है। और इनसे बनी हुई दूर की दूरी हो जाएगी, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, दिक का धिक्कार हो जाएगा, मना का मना ही होगा, निकट का निकटता हो जाएगा और नीचे का नीचे ही होगा, समीप का समीपी हो जाएगा। ये इसकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी। जल्द ही विस्तृत क्लास आ रही है, चतुर्थ श्रेणी, थर्ड ग्रेड मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए व्याकरण, पटवा, ग्राम सेवक, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी, और ध्यान रहे एसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए संपूर्ण कोर्स है वो यूट्यूब पर आ जाएगा। जल्दी अपने दोस्तों को जोड़िएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका प्यार सने बना रहे। थैंक यू।